अस्सलाम वालेकुम। मेक माइंड्स की एक और एपिसोड के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैज़ान। डॉक्टर फैज़ान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक-ठाक। अच्छा, आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये नाम सुना होगा, जिसका नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उर्दू में से बोलते हैं मस्नूई ज़हानत। और जिन्होंने नहीं सुना होगा या जिन्होंने अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा, जिनका वास्ता अभी नहीं पड़ा होगा, इसमें यह है कि हम इससे मुकम्मल तौर पर बात कर सकते हैं। पहले ये होता था कि हम कोई भी चीज़, हमें कोई मसला हो, कोई चीज़ हमने पता करनी हो, हम जाके गूगल में लिखते थे, हमें वो लिंक्स मिलते थे, वहाँ पे जाके हमने ख़ुद पढ़ना होता था जो लोगों ने लिखा होता था। लेकिन अभी जो है हम इससे एक बोर्ड्स हैं, ये ऐसे बोर्ड्स हैं कि एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिससे हम बात कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बात करते हैं जैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं। तो इसी हवाले से एआई जो है आजकल बहुत ज़्यादा इसका भी बूम है, आगे चल के आने वाले सालों में और ज़्यादा होगा, हम सबको ये लफ्ज़ बहुत सुनने को मिलेगा। इसी हवाले से हम बात करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। डॉक्टर फैज़ान, अगर हम बात करें एआई की, मस्नूई ज़हानत की, आपको पता है कि ये पिछले शायद 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा आम हुई है ये टर्म, और ज़ाहिर है इसका इस्तेमाल भी पहले नहीं था इतना। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो एआई है, क्या अभी ही सिर्फ 2-4 सालों में आई है, या फिर ये आपको लगता है कि ये बहुत पहले से इस पे काम हो रहा था? और थोड़ा सा समझा भी दें आम आम आदमी को कि ये एआई है क्या, और इसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। हाँ जी, यस इसमें ये तमाम चीज़ों का ताल्लुक तो मालूमात के साथ है, इंफॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं। आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं कि इल्म के टुकड़े होते हैं जिनको आप जोड़ के जो है मालूमात की शक्ल बनाते हैं। तो वही चीज़ है। पहले ये होता था कि हम जो है ना हड्डियों पे लिखते थे मुख्तलिफ़ चीज़ों, फिर आपके पास पेपर इंडस्ट्री आई, आप पेपर पे उस चीज़ को इकट्ठा करके लिखना शुरू कर दिया आपने। तो आप इल्म जो था, जो इंसान को अल्लाह ताला ने दिया, तो उसे महफूज करने के तरीक़ाकार जो है वक्त के साथ साथ बेहतर होते गए, जो इंसान तहकीक करता गया और बेहतर होता गया। जो इसकी जो ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जदीद शक्ल थी, वो कंप्यूटर था। तो कंप्यूटर आया तो अब ये होता था कि जो आपके पास वो बड़ी-बड़ी जो लाइब्रेरीज़ होती थी, जो बड़ी-बड़ी किताबें होती थीं, वो सारी की सारी उठा के आप कंप्यूटर के अंदर ले गए। तो आपका वो चीज़ें आसान होना शुरू हो गई। तो वो उसमें हम ये कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो ऐसी टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम बोलते थे, तो इन्फॉर्मेशन की जो मालूमात है उसकी टेक्नोलॉजी जब वो इन्फॉर्मेशन को महफूज रख सके। फिर उसके बाद जो है चीज़ें ये हैं कि उस इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुँचाना। तो दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो है वो जो दूसरा दौर आया उसको बोलते थे आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई तो फिर इंसान ने ये सोचा कि यार अगर एक बंदा अमेरिका में बैठा है, उसके पास कोई इल्म है और वो पाकिस्तान में बैठे बंदे को इल्म देना चाह रहा है, तो पहले तो ये तो कंप्यूटर से डेटा उठाएगा, वो पाकिस्तान के कंप्यूटर में शिफ्ट करेगा। लेकिन जब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गई तो ये सोच इंसान में आई कि यार क्यों ना मैं अमेरिका के कंप्यूटर से पाकिस्तान के कंप्यूटर में चीज़ शिफ्ट कर दूँ। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गई। अब उसमें चूँकि वो फिर उन्होंने देखा कि यार ये चीज़ भी थोड़ा सा हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो जो काम हमारी लाइब्रेरीज़ एक ज़माने में करती थी, तो लाइब्रेरीज़ का काम रिप्लेस हो गया एक सर्च इंजन के थ्रू, जिसे हम गूगल बोलते थे, जिसका आपने जिक्र भी किया कि गूगल आ गया, याहू आ गया, एमएसएन आ गया, मुख्तलिफ़ किस्म के जो सर्च इंजन आ गए। वो ये क्या करते थे कि आप उसको एक कीवर्ड देते थे कि मुझे इस तरह की कोई चीज़ चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर पहले वक्त की बात की जाए तो एक बंदा कहता है यार कि मुझे गालिब की जो है ना किताब चाहिए, ठीक है, गालिब की, या उसकी कोई स्पेशल कोई हाँ कोई नज़म एक, चाहिए या बिल्कुल हाँ, उसका एक लेट्स से जो है ना कोई बंदा ये कहता कि ये लिखता है ये मसाइल तसव्वुफ़, इकबाल गालिब का शेर, ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता, अगर तू शराबी ना होता तो हम तुझे वली समझते। तो अगर आप ये गज़ल ढूंढना चाह रहे हैं तो आप ये लिखते हैं ये मसाइल तसव्वुफ़ गालिब पोइट्री, तो वो आपको गूगल जो है ना ढूंढ के किसी वेबसाइट के ऊपर वो बता देता फ़लाँ कंप्यूटर के ऊपर मौजूद है दुनिया के, वहाँ से आप उसको ले सकते थे। तो ये इल्म जो है वक्त के साथ इम्प्रूव होता गया। एआई जो है इसकी जो बुनियाद है ये तो 2000s में एक तरह रख दी गई थी, लेकिन ये जो है ना मैच्योर होती गई 2010 के बाद, और सही मानों में जो ये मैच्योर हुई है ये कोरोना की वजह से हुई है, ठीक है। क्योंकि कोरोना की वजह से हुआ कि जब सारे लोग घर में बैठ के काम करने लग गए, तालीम की भी आपकी चीज़ घरों के अंदर आ गई, आपने
जो है ना घर से बैठ के सीखना था, कंपनीज़ को सारे काम करने पड़ गए। तो उसमें कंपनीज़ ने देखा कि यार हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ ज़रूरी है जो हमारे काम को आसान कर सके, हमारा जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ कर सके। अब उधर से किताबों के अंदर एआई मौजूद थी, लेकिन इंडस्ट्री ने उसको थोड़ा-सा वक़्त लगाया हुआ था। लेकिन जब इनकी ज़रूरत पड़ गई, मजबूरी पड़ गई, तो उन्होंने फ़ौरन उसको जो है ना पकड़ लिया। तो आपको नज़र आएगा कि ये 2021-22 के अंदर एकदम ये जो है ना एआई की पूरी दुनिया के अंदर ही बूम आया है। मिसाल के तौर पे चैट जीपीटी से आके उसके ऊपर फ़ौरन बाद डीप सीक आ गया। ये अगर इनकी हम एलएलएम्स की बात करें तो ये बहुत तेज़ी से आना शुरू हो गए। आप जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ को देख लें, वहाँ पे जो है उन्होंने एआई इनके स्टोर्स के अंदर जो है एम्बेड करना शुरू कर दी। तो हर जगह के ऊपर जो है ये चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती गई। तो ये कोविड के बाद आपको नज़र आएगा कि चीज़ें बहुत तेज़ी से जो है ना बढ़ती गई हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोविड ना आता तो शायद ये जो आपका एवोल्यूशन है ये 2-4 साल लेट हो जाता, लेकिन कोविड की वजह से आपकी एवोल्यूशन जो है जल्दी से। अब ये होती क्या, वही हम बात कर रहे हैं कि अब हम जो है ना इसकी ये बात कर रहे हैं कि जो एआई है ये इटसेल्फ है क्या, ठीक है। तो वही इल्म जो था पहले की, जिस तरह आपने बताया कि वो इल्म जो था हम लाइब्रेरी से उठाते थे, गूगल से उठाते थे, अब क्या है कि आप वो पूरी की पूरी आप गुफ्तगू कर रहे हैं एआई के साथ। अब आप उसको पूरा मसला बताते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आपसे पूरी गुफ्तगू करेगा, वो आपको पूरा समझाएगा, वो आपको चीज़ें लिख के दे देगा, आपसे ज़बानी कलम में बात करेगा, आपकी ज़बान में बात करेगा। पहले ये होता था कि अगर आपको सीखना है तो आपको अंग्रेज़ी आना ज़रूरी होती है, जिस वजह हमें कहा जाता था कि अगर कामयाब होना तो अंग्रेज़ी सीखोगे कामयाब होगे। अब आप अपनी उर्दू में बात करें और एक वक्त आएगा कि आपकी लोकल लैंग्वेजेस के अंदर, पंजाबी के अंदर, पश्तो के अंदर, ये 6 महीने नहीं तो साल के अंदर, साल नहीं तो 2 साल के अंदर पाकिस्तानी बच्चे ही आपको ये चीज़ें बना के दे देंगे। तो आपको अगर किसी के पास तालीम नहीं भी है ना तो वो टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेगा इस एआई की वजह से। और पाकिस्तान के अंदर इसमें इतना तेज़ी से काम हो रहा है कि पाकिस्तान उन ममालिक के अंदर है जिसका कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी से एआई की तरफ जा रहा है। मैं अभी कुछ अर्सा पहले चाइना गया था, तो उसमें भी, वहाँ पे भी चाइनीज़ ने भी इस बात को एंडोर्स किया था कि जो पाकिस्तान है वो इस चीज़ को बड़ा तेज़ी से जो है एआई की तरफ जा रहा था। कि अब आपको पता होगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है कि एआई को जो है ना लाजमी मजमून के तौर पर शामिल कीजिए 6ठी से, ठीक है। तो अब हम इस तरफ जा रहे हैं कि मैं आपसे इसी से रिलेटेड बात करना अभी नेक्स्ट करना चाह रहा था कि अभी मैं अपनी बात करूंगा। अगर मैंने पिछले 5-6 महीनों में, शायद पहले भी ज़ाहिर आपको पता है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता हूँ, खुद हाथ से कोडिंग करनी पड़ती थी, और ये जो एक ऐसा फील्ड है कि ये अब बिल्कुल ही चेंज हो गया है और बिल्कुल ही इस एआई ने इसको चेंज कर दिया है। और मैंने पिछले 5-6 महीनों में शायद एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा। उसकी वजह ये है कि एआई जो है वो सब कुछ कर देता है। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ये सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये इंतहाई जो टेक्निकल लोग हैं, अभी सिर्फ वही उसको यूज़ कर रहे हैं। हमें शायद अपने स्टूडेंट्स को, जो तालिब इल्म हैं, जो अंडर मैट्रिक हैं, मिडिल में हैं, अभी बच्चे हैं, आपको नहीं लगता कि हमें इनको अभी ये चीज़ें मुतारफ़ करा देनी चाहिए? असल में मेरा इस मामले में थोड़ी सी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो ये है कि लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। हम चूँकि जिस बंदे के पास ये व्हाट्सएप है ना तो उसके पास मेटा एआई है। तो आप जिससे भी देखें तो वो मेटा एआई को यूज़ कर रहे हैं। नौजवान नस्ल में मेटा एआई को यूज़ कर रहे हैं। वो मेटा एआई से बात करता है, मेटा एआई उसको रिस्पॉन्स करता है। वो चैट जीपीटी नहीं यूज़ करता, वो डीप सीक नहीं यूज़ करता, वो जेमिनी नहीं यूज़ करता, वो बाकी टूल्स यूज़ नहीं करता, लेकिन मेटा एआई यूज़ कर रहा है। और उसको ये, अच्छा, कईयों को ये भी नहीं पता होगा कि ये एआई है। ओके, ये वो लफ्ज़ बोलते हैं मैंने तो मेटा तो पूछा है, ठीक है। वो मेटा को जो है ना दोस्त समझ के गुफ्तगू कर रहे हैं, वो एआई को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब तो इस हद तक हो गए हैं कि जो है ना, एक वक्त मुझे याद है कि आज से 2-4 साल पहले घर में गांव में आता था, मुझसे पूछा जाता था कि मौसम कैसा है यार, देख के बताओ बारिश है नहीं। अब गांव का बंदा मुझे घर वाले बता रहे होते हैं, यार आपको पता है इतने बजे बारिश होगी। तो हमारे गांव के लोगों को खुद ये चीज़ें आना शुरू, उनके पास मोबाइल आ गए हैं, ठीक है। अब आपको बटनों वाला मोबाइल कम मिलेगा, सबके पास जो है दूसरे वाला मोबाइल, टच स्क्रीन मोबाइल, स्मार्टफोन मोस्टली लोगों के हर घर में एक आध दाना मौजूद है। और उसके बाद जो है लोगों के पास व्हाट्सएप भी हर घर के अंदर मौजूद है। अब व्हाट्सएप के ऊपर मेटा एआई मौजूद है, तो लोगों को शऊर है। मसला जो है वो इस चीज़ का है कि लोगों को ये नहीं पता कि इसका बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इससे जो है ना अपनी तालीम, अपना कारोबार, अपनी बाकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इससे गुफ्तगू किस अंदाज़ में की जा सकती है, क्योंकि वो एक मशीन है। फिर दूसरी बात ये है कि एआई अगर मेटा एआई भी है तो वो, या जितने भी एआई के जो एलएलएम्स हैं, ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी डेटा पे ट्रेन नहीं हुए।
ये इनके पास जो डेटा था, जो कंपनीज जैसे ओपन एआई उन्होंने चैट जीपीटी बनाया, फेसबुक का मेटा है, तो ये बुनियादी तौर पे उनके डेटा पे ट्रेंड है। तो इनका अब ये जो पाकिस्तानी बंदा उठ के जब उनसे सवाल पूछता है, जो शायद उसको ये भी नहीं पता कि प्रॉम्प्ट कैसे देनी है, तो वो सवाल पूछेगा, अब एआई उसको जवाब देगा, एआई अपनी शहूर के मुताबिक जवाब देगा, जो उसके बैकग्राउंड है, नॉलेज है, उसके ऊपर वो डिसीजन दे के उसको जवाब देगा। अब वो इसके माहौल में फिट नहीं बैठता, ये उस पर जब अमल करेगा तो कहेगा यार ये तो उल्टा काम हो गया, या तो इससे मुतनफ़र होगा, या वो गालियाँ देगा, ठीक है। तो अब जो मेन कंसर्न है हमारा कि लोगों को ये समझाना, अंडर मैट्रिक होगा या जिनके पास तालीम नहीं है, कि एआई को बेहतर अंदाज में प्रॉम्प्ट कैसे देनी है। इसलिए आपको पता है कि नया शोबा उठ गया जिसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हालांकि वो सिर्फ कुछ अंग्रेजी के या उर्दू के अल्फाज आपको सिर्फ एआई को बताना है हाँ, कि लेकिन वो उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग शोबा बना रही है लोगों ने, क्योंकि इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा हो गई है। तो हमारा जो मेन कंसर्न वही है कि लोगों को बताना कि एआई से आपने बात कैसे करनी है। ये तो सवाल है ही नहीं कि यही मसला हल नहीं करेगी, सारे मसाइल हल करेगी। उससे आपने उसको अपना पॉइंट समझाना कैसे। हाँ, समझाना कैसे, ये मेन चीज़ है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे लगता है कि अभी शायद उस तरह हमारे आम अफराद की ज़िंदगियों में शायद एआई नहीं आई। अभी पाकिस्तान की बात करें, बाहर भी शायद अभी उस तरह, अभी इसने बहुत आगे जाना है, बहुत सारा सफ़र तय करना है। लेकिन जो है अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय, लेट्स सपोज अगर बात करें स्टूडेंट्स की, वो असाइनमेंट सारी इसी से कर रहा है और बहुत ज़्यादा है, आपको लगता नहीं है कि ये इसका गलत इस्तेमाल इस तरह के वो टोटली उस पर रिलाई कर रहे हैं, तो उस तरह से उनकी जो अपनी, जिस तरह शायद आज से 5-10 साल पहले जो वो खुद सर्च करते थे उस किताबों से, वेबसाइट से, ब्लॉग से, आपको नहीं लगता कि अब जो है ये इसका नेगेटिव इफेक्ट ये वाला भी आया है? आएगा, हर चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये सिर्फ इसकी बात ही नहीं है, यह है कि कौन सी चीज़ है जिसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं था। वही घर है जिस घर के अंदर हम रहते हैं, हमें बारिश से बचाता है, उसी घर के अंदर क्राइम होते हैं, ठीक है। अगर एक क्रिमिनल ने किसी बंदे को मार के छुपाना है तो किसी भी घर में, किसी भी वीराने में छुपा सकता है। अगर ये घर ना होते, आपकी कंस्ट्रक्शन ना होती, तो खुलेआम क्राइम करना आसान था ना, उसको पकड़ना आसान था ना। जब आपको छुपने की जगह मिल गई, आपके घर बन गई, आपकी मसाजिद बन गई, इतनी चीज़ें बन गई कि लोग, क्रिमिनल जो है, आपको पता है कि शहरों के अंदर क्रिमिनल को पकड़ना सबसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आबादियों में घुस जाते हैं, घरों में घुस जाता है। हालांकि घर तो लोगों को रहने की चीज़ है। तो एक अच्छी चीज़ का नेगेटिव चीज़ उससे भी निकला है, जो इसका कोई बंदा, मैं उस चीज़ की बात है जिसको कभी लोग सोचेंगे नहीं कि घर का क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन वो घर ही है जो शील्ड बनती है दहशतगर्दों के लिए या मुजरिमों के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ का मतलब जो गलत इस्तेमाल है वो हर चीज़ को हो सकता है। आप अगर खाना खा रहे हैं तो खाना अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, उसके भी आपको नुकसान हो जाता है। तो एआई की अगर हम बात करें तो एआई के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एआई ऐसा ही शोबा है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी को, कौमों को उठा लेगा। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हम अफ्रीका के हवाले से सुनते थे कि अफ्रीका बहुत गरीब है, तो मेरा भी, चूँकि अफ्रीका के मेरे दोस्त भी हैं, अफ्रीका के लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई है, तो अभी मैं कई ऐसी जगहों पे हैरान रह गया कि मुझे वो ये बात करते हुए बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है कि अफ्रीका हमसे कई ममालिक अफ्रीका के हमसे आगे निकल गए हैं। वो उसकी वजह जो है एआई ही है, क्योंकि एआई की एडॉप्शन में वो आगे चले गए। उन्होंने जो है ना, वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चीज़ों को ले आए, तो जो इल्म उनके पास नहीं था उनके बच्चों के पास आ गया, वो आगे निकल रहे हैं, पूरी दुनिया में नज़र आते हैं हाँ। अगर आप देखें। तो इस वजह से उस चीज़ को तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि यही इंसान को आगे ले गए। लेकिन जो आपका सवाल है कि इन नुकसानात, तो नुकसानात बिल्कुल होंगे। शायद एक चीज़ को अगर आप सही करके इस्तेमाल नहीं करते, वही वाली बात है कि यूट्यूब है, आप उसके थ्रू वीडियोज़ है ना, अगर सिंपल वर्ड में कहें तो यूट्यूब है, जो वीडियोज़ हैं जो आपको ऐसा इल्म दे रहे हैं, वही इंटरनेट है जहाँ पे आपको गलत कंटेंट पे मिलता है, जिससे आपकी नौजवान नस्ल तबाह हो जाती है, जिसकी वजह से शायद आपके उलमा आपको कहते हैं कि नेट के ऊपर ना जाओ, शैतानी चरखा है, क्योंकि उस तरह का कंटेंट आता है, ठीक है। इसी लिहाज से अब एआई जब आएगी तो एआई के ऊपर भी आपको, इसकी मैं आपको सबसे बड़ी अगर मिसाल दूँ तो एआई के थ्रू आप फेक वीडियोज़ जनरेट कर सकते हैं। आपने देखी भी कोई, और कई हमारे सामने मेरा इस तरह का इत्तेफाक भी हुआ है लोगों के साथ। वो कहते हैं जी कि फ़लाँ बंदे ने ये बात की, फ़लाँ हुक्मरान ने ये बात की, फ़लाँ मुसलमानों का दुश्मन है, फ़लाँ ने ये किया, हालांकि वो बात नहीं हुई होती। वो बात जो है डीप फेक, ठीक है, के जरिए वो डीप फेक तो बहुत आगे की चीज़ चलेगी। ये मतलब कि बुनियादी तौर पे वो क्या होता है कि उन्होंने एक चीज़ बनाई है,
वो उसकी वीडियो बना के उन्होंने वो कर लिया। डीप फेक तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में हो गया कि वो ख़वातीन की पिक्चर लगा देते हैं, ऊपर किसी और के, नीचे जो है वो किसी और का होता है, वो नीचे रियल वीडियो होती है, ठीक है। और वो उससे औरतों की जो है ना ज़िंदगी के साथ वो ब्लैकमेलिंग होती है, उनकी पूरा तबाही हो जाती है। तो अब ये एआई की सारी चीज़ें आ रही हैं ना, अब एआई की वजह से अब ये नुकसानात भी हैं। फिर एआई की वजह से जो है लोग, जो साइबर सिक्योरिटी थी, जो हैकिंग थी, ये ऐसी चीज़ें बड़ी मुश्किल थी, हर बंदा नहीं सीख रही। जैसे आप अपनी बता रहे हैं, कोडिंग आपको डेवलपमेंट में मसला था, वक्त लगता था। ऐसे ही। अब जो है एक मैट्रिक पास बंदा भी जो है ना हैकिंग कर लेगा, उसने एआई से पूछा, चीज़ें की, इम्प्लीमेंट की, लो भाई किसी बंदे को लाखों से महरूम कर देगा पकड़ के, ठीक। अब ये एआई के नुकसानात नो डाउट हैं, लेकिन अब हम इसकी वजह से उसकी अच्छाइयाँ तो नहीं छोड़ सकते। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि हमेशा जो अगर कोई बुराई आ रही है तो उसका कोई हल भी होता है, रेमेडी भी होती है, तो हमने उसकी तरफ जाना होता है। और हाँ, मौजूद है ये कि हम साइबर सिक्योरिटी इन द एरा ऑफ एआई यूज़ करते हैं, ठीक है। हम यूनिवर्सिटियों के अंदर जो है बाकायदा कोर्स पढ़ाते हैं, बल्कि अभी हमने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ये एआई फॉर साइबर सिक्योरिटी का कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ज़ाहिर है कि जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं हम उसको कवर करेंगे, और ये सोसाइटी का काम भी है, जो कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं उसको कवर करना है। लेकिन जो आपका मेन सवाल था कि ये के नुकसानात हैं, बिल्कुल हैं, और उनसे बचने के लिए हमने लोगों को अवेयर करना है। इसमें एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हम हर चीज़ उसको बता रहे होते हैं अपने, इवन के जो वो चीज़ें जो शायद बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी इंटेंशनली नहीं बल्कि चली जाती हैं किसी तरह से, या फिर इसी तरह की हसास मालूमात जैसे कह सकते हैं हम, कि वो आपको क्या लगता है किस हद तक हमें उनको देनी चाहिए, या ये चीज़ एहतियात करनी चाहिए, या आपको लगता है कि हमें शायद जो भी करें हम शायद बच नहीं सकते इन मॉडल्स के, हमारा डेटा कहीं ना कहीं से चला जाएगा? ये बात सच है आपकी कि हम बच नहीं सकते, ये बात सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बच नहीं सकते, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए बचने की, हमें कोशिश करनी चाहिए। और ये आपकी बात 100% ठीक है कि मैंने माशाल्लाह, ये तो हम अंडर मैट्रिक की बात कर रहे थे ना कि उन लोगों को कैसे सिखाना है। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो माशाल्लाह तालीम याफ्ता हैं, जो यूनिवर्सिटियों में बैठे हुए हैं, वो ऐसी गुफ्तगू करते हैं और वो अपनी पूरे के पूरे मसले बता रहे होते हैं, और वो बड़े खुशी से बताते हैं कि देखो मैंने एआई से पूछा, एआई ने मुझे बता दिया मसला का हल। लेकिन उस चक्कर में वो एआई के साथ अपनी पूरी मालूमात शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो पूरी मालूमात शेयर कर रहे हैं, तो हम जब सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, जिस मतलब जो हमने बात की कि तालीम जो थी, इल्म जो था, वो था आपका पहले आम उसके ऊपर, फिर वो इल्म उठ कर आपके आ गया उसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। जब कंप्यूटर पे आया तो अब एक ज़माना आ गया कि आपकी सारी की सारी चीज़ उस पर जाने लग गई हैं। घर में आप महफूज हैं, आपके गांव में सब लोगों को नहीं पता, लेकिन एआई के थ्रू पूरी दुनिया को पता लगने वाला है। अब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी में 3 से 4 चीज़ें होती हैं। एक सिक्योरिटी में ये होता है जिस तरह आपके घर की दीवार होती है, चाहे दीवारी होती है, वो आपका घर महफूज होता है, उससे अंदर कोई दखल नहीं हो सकता है। एक घर के अंदर कौन से कमरे में कौन रहता है, अब ये घर के बंदों को पता है, या जिनके ऊपर आप एतबार करते हैं उनको पता है, बाहर के बंदे को नहीं पता होता। अब जिनके ऊपर एतबार होता है उसको बोलते हैं ट्रस्ट, और जिन जो पता है वो होता है प्राइवेसी। अब आपने एआई के ऊपर ट्रस्ट किया, आप उसे नहीं जानते। घर में गली मोहल्ले में हर बंदे को बात नहीं बताना चाहते कि यार आपको इत्तेबार नहीं है। एआई में आप अननोन को, आपको नहीं पता कि कहाँ पे है वो, अननोन को वो पूरी की पूरी बातें बता रहे हैं जो आपको नहीं बतानी चाहिए। तो वही वाली बात है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि लोगों को ये बताना कि यार कि कौन सी बात आपने करनी है, कौन सी नहीं करनी, और ये ज़रूरी क्यों है। इसका मैं आपको ये बताता हूँ कि ये शायद लोगों को बड़ी नॉर्मल सी बात लगी कि आपको शायद पता होगा कि एक बीबीसी पे आर्टिकल आया था, ये पाकिस्तान की ही रिपोर्ट है, कि एक नौजवान ने सर्च किया था कि हाउ टू मेक द बॉम्ब, ठीक है। और उस लड़के को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने पकड़ लिया। अब कहाँ से पकड़ा, ठीक है, क्योंकि उसकी जो लगातार जो, हालांकि गूगल के ऊपर था, जो उसकी लगातार, एआई तो बहुत एडवांस है, एआई के पास तो ज़्यादा मालूम है, गूगल के पास इतनी मालूमात है। उसने शायद वैसे ही पूछा होगा, उसका कोई ऐसा नहीं वो मकसद वाक़तन नहीं होगा। सर्च कर रहा था, मतलब हो भी सकता है, मैं भी वाक़तन, जानना चाह सकता हूँ कैसे बन हाँ सकता है उसको ऐसा शौक था, उसमें हाँ। वाक़तन सर्च कर रहा था। अब उसका गूगल के पास तो क्या है, उसका आईपी है ना, कि किस नेटवर्क से, किस जगह से ये एक बंदा सर्च कर रहा है, किस आईडी से ये गूगल में लॉगिन हुआ है। उस चीज़ को उन्होंने पिक किया, उन्होंने उसकी हैबिट्स चेक की, ठीक है। और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी जिसको कहा कि यार ये बंदा जो है सब्जेक्ट टू क्वेश्चन है,
पाकिस्तान, उस बंदे को पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको उठा के ले गए। तो ये हम बात करें गूगल की, जिसके पास आपकी फैमिली का डाटा नहीं है, आपकी कहानी नहीं है, जिसके पास सिर्फ आपका आईपी और आपकी ईमेल एड्रेस है, उससे ये हो गया। तो आप सोचें कि और किन्होंने उठवाया, ठीक है। तो जब आप घर की हर चीज़ डिस्कस करें, एक बंदा कहता है जी कि मेरी फैमिली के ये बंदा फ़लाँ मेरे साथ ये डिस्कस करा, तुम ये बताओ क्या हो रहा है, मेरे फ़लाँ बंदे को फ़लाँ बीमारी हो गई, फ़लाँ को ये हो गया, फ़लाना मेरा ये है, लोग हर तरह की बात करने लगे, क्योंकि आप उसको अपनाइयत फील कर रहे हैं ना, यही कि यही मेरा दोस्त है। तो उस चक्कर में वो अपनी प्राइवेट मालूमात दे रहे हैं। प्राइवेट मालूमात देने का मतलब ये है कि आप अपनी पूरी की पूरी प्राइवेसी जो है एआई के हाथ में दे रहे हैं। कल आपकी कोई भी बंदा अटैकर जो है वो आपकी चीज़ें उसके पास चली गई, तो आपको इम्पर्सनेट करने, हम बोलते हैं इम्पर्सनेट करने का मतलब ये होता है कि वो ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे वो आपका सगा है, और वो आपकी शक्ल का बन के किसी और को ढूंढ लेगा, मारा आप जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपको उसी एआई जो आपको फ़ायदा दे रही है, उस एआई की वजह से आपको कई नुकसानात हो जाएंगे। तो आप अपना पर्सनल डेटा जो होता है, जिसमें आपकी जो नेशनल आईडी कार्ड होता है, आपकी बैंकिंग डिटेल्स होती हैं, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ख़ास तौर के ऊपर डेट ऑफ बर्थ कभी किसी को नहीं देते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो है, और आपकी जो करंट लोकेशन है, आप मीन्स जिस जगह जॉब कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें अपनी आप जनरल, अगर आपने सवाल करना है एआई से कि यार ये चीज़, आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है या कोई डेवलपर है, उसको कोई मसला तो क्या करे, ये हाँ, नहीं। मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि आपको क्या लगता है, ज़ाहिर है हमें अपना सिनेरियो बताना होता है किसी न किसी तरह के, मैं इस मसले में हूँ, मुझे इसका हल बताओ, और आप क्या समझते हैं कि हम उसको अपनी इन्फॉर्मेशन भी ना दें और अपना जो हमें जो चीज़ चाहिए वो भी हमें मिल जाए? हाँ, तो मेरा ये प्रैक्टिस खुद भी रही है। मैं से कहता हूँ यार, एक मेरा दोस्त था, फ़लाँ मुल्क में मैं गया था, और उस दोस्त ने जो है, उसको ये मसला है, तो उस मसले का हल बताओ, यही मुझे मसले का हल बता देते, ठीक है। ना उस मुल्क में गया हूँ, ना मेरा उधर कोई दोस्त है, मसला मैं खुद हूँ। तो अब कल अगर वही एआई कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, तो मैं तो कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं उसे ये बताता हूँ कि मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, मेरा ये स्टेटस है, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो मेरे लिए मसला। हाँ, अगर मैं यूनिवर्सिटी की चीज़ अगर उससे शेयर करता हूँ, मिसाल के तौर पे लिंक्डइन के मेरा प्रोफाइल उनको पता है ये बंदा मौजूद है, तो अगर मैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर मैं कोई सवाल पूछ लेता हूँ कि मिसाल के तौर पे जी मैं यहाँ पे फ़लाँ कोर्स पढ़ा रहा हूँ और मुझे इसके आप कोर्स आउटलाइंस बना के दें, तो ये मेरे लिए प्राइवेसी अफेक्ट नहीं कर रही, इससे मेरी ज़ात को असर नहीं पड़ रहा। तो ये, क्योंकि ये वो डेटा है जो वो किसी जगह से भी उठा सकते हैं। लेकिन जब मैंने कोई ऐसी चीज़ सर्च करनी है जिससे मेरी ज़ात को असर आ सकता है, तो उसमें मैं प्रॉम्प्ट देते वक्त अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखूं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही हो गया, बिल्कुल। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने डेटा को, अपनी मालूमात को खुद ही महफूज करना होगा। और एक और चीज़ मैं इसमें बात करना चाह रहा हूँ कि मुस्तकबिल की अगर हम बात करें, और हर शोबे में आपको पता है कि इसने आना है और इसने एक चेंज लाना है और बड़ी हद तक चेंज लाना है। और आपको क्या लगता है कि जैसे आजकल मैं देख रहा होता हूँ, बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी के बड़े बिलियनर ही समझ लें कि वो एलन मस्क की बात कर रहे हैं, इनवीडिया के जो सीईओ हैं उनकी बात कर लें, कोई कह रहा है जी 5 साल में, कोई कह रहा है 10 साल में इतने परसेंट जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, 50%, ये इस तरह बहुत बड़े बड़े नंबर्स दे रहे हैं। मतलब कहने का उनका मकसद ये है कि कुछ, अब एलन मस्क की मैं बात करूं, वो कह रहे हैं कि जी आने वाले में भी 10 सालों में ये जो काम करना है ये ऑप्शनल हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता ये कोई ठीक है? एआई बहुत सारी जॉब्स के काम करेगी, बहुत सारे काम जो भी हम खुद कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल ही बहुत ही एक्सट्रीम पे चले गए हैं कि शायद काम करना ऑप्शनल हो जाएगा और नौकरियां जो है वो इस तरह से ख़त्म कर लेगा? ये बात ठीक है आपने की है, जो एलन मस्क ने इरशाद फरमाया वो भी उन्होंने भी ठीक इरशाद फरमाया, और चीज़ें कुछ इसलिए ऐसी हैं, इसमें ये कोई दो राय नहीं है कि एआई की वजह से जॉब्स पे फ़र्क आएगा। लेकिन ये कहते हैं ना कि एआई आपकी जॉब मुकम्मल रिप्लेसमेंट करेगी, ये कभी नहीं कर सकती। जो हम इसको ऐसे देखते हैं कि जो इंडस्ट्री है ना, एआई भी बेसिकली इंडस्ट्री का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, वो इसको पॉजिटिवली इसलिए कह रहा था, वो कह रहा था ये जो आपको बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो कि आपके इश्यूज़ हैं, आपको शायद पैसे की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो एक अलग ही एंगल है। वो ठीक है, उसका एंगल अपनी जगह पे, लेकिन मैं आपको दूसरे एंगल से चीज़ को बात करूँगा। हम बात करते हैं इंडस्ट्री के पॉइंट से ना। आपको पता है पहले था इंडस्ट्री 1.0,
ठीक है, पहिए की इजाद आई, पहिए की वजह से जो फ्रिक्शन कम होना शुरू, लोगों का काम तेज़ हो गया। फिर इंडस्ट्री 2.0 आई, फिर इंडस्ट्री 3.0 आई, ठीक है। इंडस्ट्री 3.0 जो आपकी 17वीं सदी में जो इंडस्ट्रियल इनकलाब आया, जिसकी वजह से मशीनों ने बड़े बड़े प्लांट्स लगना शुरू हो गए, जिसकी वजह से आपकी काफ़ी हद तक चीज़ें इंप्रूव हुई। फिर इंडस्ट्री 4.0 आई, 4.0 की जगह पे जब आपकी इंडस्ट्री के अंदर आपकी आईटी आना शुरू हो गई, जब आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस आना शुरू हो गए, आईओटीज़ आना शुरू हो गए, आप पीएलसीज ऑटोमेशन आना शुरू हुई इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलर्स, ठीक है। उसके बाद जो है ओ ए भी इंडस्ट्री 4.0 के अंदर आ गई। उसके बाद इंडस्ट्री 5.0 की जब हम बात करते हैं, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है जिसके अंदर ये सही मानों में ए को हैंडल किया जा रहा है, इंडस्ट्री 5.0 के अंदर ये है कि हम ये कहते हैं कि लेट द एआई डू इट्स वर्क, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ मैनकाइंड। कि एआई जो है या आईओटीज़ जो हैं, ये टेक्नोलॉजी जो है जो काम कर रही है उसको करने दो, लेकिन उसके ऊपर डिसीजन बॉडी जो है वो हो गया इंसान, जो उसको कंट्रोल कर सके। हाँ, कि वो इंसान जब तक उसको ओके नहीं करता तो वो क्या कर, वो उसको फाइनल नहीं कर सकती। इंडस्ट्री 4.0 जो थी उसमें ये था कि मशीन ऑल एंड ऑल थी, आपने मशीन लगा दी, आप मुतमईन हो गए कि ये काम कर रही है। लेकिन फिर हमने उसके नुकसानात देखे, प्लांट्स को नुकसानात हुए, फैक्ट्रीज को नुकसानात हुए, यार हम इसके 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो कई नुकसानात हैं। फिर हमने कहा नहीं, जो डिसीजन का इख्तियार है, जो फाइनल बॉडी वो इंसान ही होगा। तो ये है इंडस्ट्री 5.0 जो चल रही है 2020 से ऑनवर्ड। ये जो आपके चैट जीपीटीज है, एलएमस है, इन तमाम ये आपको मशवरा दे रहे हैं, और ये बाकायदा आपको जब आप इनसे पूछते हैं प्रॉम्प्ट में, ये कहते हैं कि हम सिर्फ आपको मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि इनको ट्रेन इसी बात पे किया गया है कि आप लोगों को ये बताओ कि आप हम पे एतबार मत करें। इवन आप मेडिकल एडवाइस से लेके ना कहेंगे आई एम नॉट डॉक्टर, आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो इसी चीज़ को इंडोर्स कर रहा है कि मैं हरफ आखिर नहीं हूँ, स्पेशलिस्ट है इंडस्ट्री 5.0। अब बाकी रह गई जॉब की, तो जॉब की रिप्लेसमेंट हुई है। देखें कि पहले ये होता था कि एक बंदा जो है वो खुदाई करता था, वो बैलों के ज़रिए खुदाई करता था, वो ज़राअत का ऐसा निज़ाम था। अब उसकी जगह पे क्या हो गया, एक ट्रैक्टर आ गया। हमें ये लगता है कि यार उसकी पहले वो 10 बंदे वहाँ पे मजदूरी करते थे, अब एक ट्रैक्टर के ज़रिए काम हो गया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ट्रैक्टर बनाने के लिए और वो पूरी सप्लाई चेन की जो साइकिल है उसमें लोगों की रोज़ी हुई कि नहीं हुई। इसी लिहाज से जब हम एआई के दौर की बात करते हैं, तो अब आपकी जो लोग, ये आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपकी इलिटरेट से लिटरेट इकॉनमी की तरफ चले गए हैं, कि आपके लोग जो है जो बिल्कुल अनएजुकेटेड था, वो पढ़े लिखे होंगे। अब वो ज़ाहिर है कि उन्होंने बैकएंड के ऊपर ये एआई है तो उसके पीछे डेटा सेंटर्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं तो आपके पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो पूरी उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स है, पूरी इक्विपमेंट बन रहा है, उनकी डिप्लॉयमेंट है, वो एआई तो नहीं कर रही ना, ठीक है, वो इंसान कर रहा है। तो वो फील्ड अपनी जगह मसला में। फिर एआई के जो एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, एआई इंसान, वो एआई हेल्प करेगी इवेंचुअली हमारी कोडिंग के अंदर, लेकिन उसको वो लोग कौन करेगा, चेक कौन करेगा, इंसान करेगा। तो इंसान जो है वो इधर से जॉब उठ के उधर चले गई है। लेकिन चूंकि एआई इतना तेज़ी से आगे जा रही है, तो वो पहले आप ये कह सकते हैं कि पहले 100 लोग इधर मजदूरी करते थे, वो ट्रैक्टर आया या हार्वेस्टर आया, वो 100 उधर चले गए। एआई की वजह से ये हुआ कि 100 इधर से इधर नहीं गए। अब ये हुआ है कि 100 की बजाय इधर 100 जाने चाहिए, तब 100 नहीं जा रही, इधर 70 या 80 जा रहे हैं। तो 30 to 40% या 20 to 30%, ये अभी वेरी कर, अभी तो 20% है, लेकिन आगे चल के थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। इतनी डाउन साइजिंग आ रही है। लेकिन ये कह देना कि यार मुकम्मल जॉब ख़त्म हो जाएंगी, 100% रिप्लेसमेंट हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि इंसान ने ये अपने हाथ से चीज़ें बनाई है। तो इंसान ने वो मॉडल लिया है इंडस्ट्री 5.0, जिसके अंदर एआई को बाउंड कर दिया हमने कि आप हमें मशवरे के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इंसान वो बनाने वाला भी है और उसको कंट्रोल करने वाला भी है, और यही हमारे ताबे लेकिन ही कुछ होते हद तक हम देखते हैं कि कंट्रोल की जहाँ तक बात है कि कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं मॉडल्स फेल recently हुए कि हैं, हाँ, कि उन्होंने आपके कंट्रोल के बगैर कुछ काम किए हैं। मॉडल्स फेल तो हुए ये हैं। चीज़ें भी ज़ाहिर है साथ साथ ये हमारे ये आएंगी, चैलेंजेस हैं, और ये साथ साथ शायद लोगों ने बल्कि ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। अगर देखें ना, अगर मॉडल्स कोलैप्स होते ही यहीं क्या, ठीक है, वो खुद वर्किंग कर जाता है, आपके कंट्रोल से बाहर निकल गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन आएगा? नहीं, अभी रिसेंटली इंसान ही क्योंकि मैं आएगा ना। देख रहा था ना कि हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये है कि वो चैट जीपीटी के शायद कोई मॉडल से उन्होंने मतलब उनके इजाज़त के बगैर किसी दूसरी वेबसाइट को जाके उन्होंने कुछ हैकिंग्स की या कुछ इलीगल एक्सेस वहाँ पे की। तो आपकी बात ठीक है कि इसको फिर कंट्रोल कौन करेगा, एट द एंड फिर ह्यूमंस नहीं ह्यूमंस आना का है। ना, ठीक। ओवरऑल जो है हम ये ज़रूर मानते हैं कि एक की वजह से जॉब्स कम होंगी, ख़त्म नहीं होंगी। जो एक माइंडसेट लोगों का डेवलप होगा लेकिन कि मुझे ऐसा ये लगता है डॉक्टर साहब कि ओवरऑल अगर ज़िंदगी के मेयार की बात करें, इंसान की सहूलियात की बात करें,
इंसान ने कितना ऊपर जाना है, इसमें शायद ये मस्नूई ज़हानत, ये एआई जो है, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फ़र्क डालेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेगा कि डाल चुका है, डालने वाला है या फिर डाल चुका है। देखिए ना, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में बैठे लोगों की ट्रीटमेंट, बल्कि कराची के अंदर एक सर्जरी हुई थी, डॉक्टर्स बाहर बैठे और यहाँ पे सर्जरी। आपको पता है 5G की जब हम बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके तो 5G की, तो 5 अभी 6G के ऊपर तो रिसर्च चल रही है, वो तो आएगा तो वो बड़ा इनकलाब है। 5G के अंदर हम जो है ना स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग का कंसेप्ट ये होता है, अभी तक 4G के अंदर तो हम ये समझते थे कि यार सिर्फ कॉल करनी है, डाटा है, इंटरनेट चल रहा है, दैट्स एंड। लेकिन 5G के अंदर हमने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वो तीनों के अपना अपना बैंड है। तो एक उसमें से बैंड जो है जो अल्ट्रा रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए, अल्ट्रा लो लेटेंसी के लिए है, जिसका मतलब ये है कि आप मिली सेकेंड क्या माइक्रो सेकेंड की भी जो है डिले बर्दाश्त नहीं करते, और वो 5G ने आपको अचीव करके दी है। उसका फ़ायदा क्या है कि एक बंदा नॉर्वे में बैठा डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, वो मानसेरा में बैठे बंदे की ट्रीटमेंट कर सकता है, ठीक है। अब उसमें ये इस हद तक इनकलाब आ गया है। अब ज़ाहिर है कि अगर आप ये सोचें कि मानसेरा के अंदर या बटाग्राम के अंदर या और रिमोट रीजन्स के अंदर आप चलते जाएँ, तो आपके लिए चैलेंज होता था कि कैसे इन लोगों को मैनेज करें। अब फ्यूचर में आप चलते जाएँ, मुमकिन है कि हर वक्त डॉक्टर मौजूद ना हो, आपका एआई एजेंट या काइंड ऑफ रोबोट, ठीक है, वो इस लेवल पे ट्रेन हो जाए कि आपके किसी भी बंदे को किसी वक्त कोई परेशानी नहीं है। आज तो आपका रिमोट ट्रीटमेंट हो रही है, एक वक्त आएगा आपके पाकिस्तान में हर जगह पे डॉक्टर्स मौजूद होंगे, मीन्स रोबोट मौजूद होंगे, और एक वक्त ये भी आ सकता है कि हर घर में एक डॉक्टर हो, मीन्स एक रोबोट हो। तो कोई बंदा बीमार हुआ है, वो गुफ्तगू करता है, रोबोट आकर उसका इलाज करके ड्रिप भी लगा रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो यही तो मेरे ख्याल में ये करेगी, ये जो मैं बात कह रहा हूँ यही करेगी, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल रोबोटिक्स ऐसे ही पार्ट ऑफ एआई, काम चल रहा है इसी तो पे। ये चीज़ें होंगी। तो मैं तो समझता हूँ कि यही के फ़ायदे हैं। नुकसानात जो हैं वो ये हैं कि हम जब उस चीज़ को प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो ज़ाहिर है कि अगर बंदूक भी आप एक बंदे को इस्तेमाल करना ना आती हो, तो वो फायर ही करके किसी को मार देगा। तो बिल्कुल वो तो ऐसा वही ही है। हिसाब है। अच्छा, आखिर में मैं ये चाह रहा हूँ, आप हमारे हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से, एक तालिब इल्म के हिसाब से जो कि अभी नया है, जो कि सिर्फ अभी चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो अभी बिल्कुल ही सिर्फ चैट बोर्ड से हल्की फुल्की इस्तेमाल करता है या फिर बिल्कुल नहीं करता या उसको नहीं आइडिया, तो आप उसको मैसेज क्या देना चाहेंगे कि कैसे वो इन चीज़ों के लिए रेडी हो सकता है जो कि आने वाली हैं, या आगे जाके इन चीज़ों में जाके खुद कुछ डेवलपमेंट कर सकता है या इन फील्ड्स में जा सकता है, तो आप जनरल एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें देखें जो यूनिवर्सिटी का बच्चा है उसको तो इतना मसला नहीं होता। जो बच्चे छोटे हैं, अंडर मैट्रिक हैं, उनको ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि उनकी जो नॉलेज बेस है वो कमज़ोर होती है। जो हम बात करें इंडस्ट्री 5.0 की, उसके लिए ये शर्त है कि एआई के ऊपर इंसान है। अब एआई के ऊपर इंसान उसी सूरत होगा उसके पास नॉलेज होगा, तो एआई को रोक सकेगा ना, बता सकेगा। अब एक अंडर मैट्रिक बच्चा है जिसकी नॉलेज बेस वीक है, वो एआई से पूछता है, अब वो उस चीज़ को काउंटर नहीं कर पाएगा। वो समझेगा ये जो कह रहा है एआई, ठीक है। ये ठीक कह रहा है। अब उसके जो नॉलेज बेस बन गई वो एआई बन गई, ना कि एक्चुअल एल, ठीक है। तो उस बच्चे के लिए ये नुकसानी होगा। तो वैसे बच्चे को आपने ये भी देखा होगा, अभी इवन यूके के अंदर ये इस चीज़ के ऊपर उन्होंने पाबंदी भी लगा दी। जो बच्चे हैं जो आई थिंक 15-16 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर जो है सोशल मीडिया बैन की जो है चल रही है, पूरी वर्ल्ड वाइड चल रही है। गैजेट्स बच्चों से ले लिए जाएँ वापस, ताकि बच्चों को दोबारा आप वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड की तरफ लेके जाएँ, बच्चों की नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग करें, ताकि बच्चे अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। ये जो एरा आ रहा है एआई का, वो इसको मुकाबला नहीं कर पाएंगे जब तक उनकी नॉलेज बेस वीक होगी। तो मैं ये समझता हूँ जो अंडर मैट्रिक बच्चे हैं वो आसानी के चक्कर में मत जाएँ, अभी वो सीखें। कम से कम 8वीं तक के बच्चे को जो है ना, वो एआई को खेलने के तौर पे ले, एलएलएम्स को खेलने के तौर पे ले, एक सवाल पूछ ले, दूसरा पूछ ले, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखे, ये उसके लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन उसको दलील मत बनाए, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके पास अगर वो उसको दलील बनाएगा बनस्बत अपने उस्ताद मुकम्मल के तौर पे किताबों उसकी को, मालूमात जो हाँ, वो दे रहा है उस पे इन्हिसार उस ना पर, क्योंकि करें। उससे अभी सवाल पूछने ही नहीं आता। हाँ। जब उसके पास नॉलेज बेस बन गई है और फिर दूसरा वो आप सवाल उसको पूछे क्रॉस वेरीफाई भी नहीं कर नहीं कर सकते। सकता। तो उन बच्चों के लिए ये मशवरा यही होगा कि आप एआई के साथ खेलें ज़रूर, क्योंकि अगर आप एक चीज़ के साथ खेलेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। खेलें ज़रूर, उस पर एतबार ना करें, क्योंकि आपकी नॉलेज बेस वीक है, ठीक है। ये नहीं कि उसे छोड़ दें, इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर एतबार मत करें। जब आपकी नॉलेज बेस मजबूत होगी, अभी देखें ना, अब हमारे सामने जब करते हैं हम रिसर्च में करते हैं, आप जब कोडिंग करते हैं, आप यही से कोई चीज़
पूछते हैं, क्लाउड से पूछते हैं यार ये मुझे कोड करके दो, आप कोडिंग आपके सामने आती है, आप रन करते हैं, आपको नजर, आप कहते हैं यार तुमने तो ये गलत किया, फ़ौरन ये कहते हैं सॉरी, आई अपोलोजाइज। ठीक है। अब एक बच्चे को ये बात नहीं पता, लेकिन आपकी नॉलेज बेस है, तो आप यही को पकड़ लेते हैं कि आपने गलत किया है, तो वो फ़ौरन कहते हैं यार मैंने वो लोग किया था, मैं समझो आपने ये पूछा था, वो मेरी गलती है और मैं रेक्टिफाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और इवन आप ये भी ट्राई कीजिएगा कि एक जगह से उठाएं आप ना, आपने कहा जी गलत है, उसने मान लिया, फिर उसने दिया, आपको लगा आप ठीक है, आप और एआई एक जगह पर इत्फाक कर लिया, आप वही उठाएं, उठा के दूसरे एलएलएम को दे दें, मीन्स चैट जीपीटी को उठाएं, जेमिनाई को दे दें, जेमिनाई को कहें यार ये मैंने किसी और एआई टूल से पूछा है, मुझे लगता है ये ठीक है, तुम्हारी कह रहा है, वो कहेगा गलत कह रहा है, यह मुमकिन है क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ है। सो अब उसके बाद क्या है, आप 4-5 से घुमा के जब लेके आते हैं, फिर आपको लगता है यार हाँ अब ये जो चीज़ है फाइन, आप उसको रन करते हैं, आपको चीज़ ठीक मिलती है। अब ये इस चीज़ का जो इल्म है एक बच्चे को नहीं है, क्योंकि अब मैंने अगर ये चीज़ की है जो मैंने बताया, एक एलएलएम से अगर दूसरे से, क्योंकि मेरे पास एक नॉलेज बेस थी तो मैंने उसको पकड़ा। तो एक अंडर मैट्रिक बच्चे के पास नॉलेज बेस नहीं है, तो पहली चीज़ ये है कि अपने असातिज़ा के साथ कनेक्टेड रहें, अपनी किताबों के साथ कनेक्टेड रहें, एलएलएम चैट जीपीटी के साथ खेलें ज़रूर, टेक्नोलॉजी के साथ खेलें ज़रूर, वीडियोस बनाएं, जो कुछ करना है करें, लेकिन अपनी नॉलेज बेस को स्ट्रॉन्ग करें, वही चीज़ आपको फ़ायदा देगी, नहीं तो आप एआई आपको उल्टा देगी। आपने एआई के साथ जीना है अपने इल्म की बदौलत, अगर आपके पास इल्म नहीं है तो एआई आपको उठा के फेंक देंगे, ये असूल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजान, आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि ये जो आप एआई जो दुनिया में अब आ रही है ये क्या चीज़ है, हमें इससे कैसे सीखना है, कौन सी एहतियात है जो कि हमें करनी है इसको इस्तेमाल करते हुए, और आगे चल के ये किस हद तक जाएगी। और बिल्कुल ऐसे ही है कि इसने हर फील्ड में जाना है, ज़राअत हो, मेडिकल हो, बिज़नेस हो, ई कॉमर्स हो, हर चीज़ में इसने जाना है, और इसके लिए हमें रेडी भी होना है, हमें इसको समझना है, इसको कंट्रोल भी करना है। और इंशाल्लाह फिर इसी मौजू पे आगे चल के बात करेंगे, इसकी कुछ नई चीज़ों पे जो आगे नई ईजादात होंगी इसमें। सो चलें जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।